वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं कर्मूलं हेतुगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनु तं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर गोपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयोरजयोरुजान भवन्ति सुभितो जल बुद्भुतभ तयि तयि मे ततो विधि नाम गुणै परमे सरित इवार्णवे मदनिलिल्लुरसे रसेश रस न घटत उद्धवः प्रकृति पुरुषयोर रजयो रुभयो जुजा भवन्ति असुभृतो जलबुद्बुदवत् तयि तयि मे ततो विविध नाम गुणै परमे सरित इवार्णवे मधुनि लिल्लु रसेश रस न घटत उद्धव प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभयो जुजा भवन्ति असुभृतो जलबुद्बुदः तयि तयि मे ततो विविध नाम गुणै परमे सरित इवार्णवे मदनिलिल्लुरसे रसे रस। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं भजन या भक्ति क्या चीज़ है। मायावादी सोचते हैं अपने को बड़ा वैरागी है, अपने को बड़ा वैरागी मानते हैं, इससे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़ा जोशी संगी है मायावादी, इससे बढ़कर जोशी संगी कोई नहीं होता, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म का जो पद है, ये पद को लूटना चाहता है, अधिकार करना चाहता है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए मायावादी अपने को सोचते हैं बड़ा वैरागी है, उससे वैरागी कोई नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये सबसे बड़ा जोशी संगी है मायावादी, इससे बढ़कर जोशी संगी कोई नहीं है, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म का जो पद है ये लूटना चाहता है, अधिकार करना चाहता है। भक्ति बोल के कोई चीज़ ये लोग सोचना नहीं चाहता है, अमल नहीं करना चाहता है बिल्कुल। क्या भक्ति है? प्रभुपाद कहते हैं देखो भगवान का सुख विधान के लिए जो क्रियाक्रम है, भगवान को सुखी बनाने के लिए जो अपना तरफ से जो क्रियाक्रम है, इसी को ही भजन बोला जाए। और भगवत दासो ही भक्ति। ये भगवत दासो डे बाई डे उन्नतो ऊपर जाके धीरे धीरे ये जो दास्य है ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा ऊपर। अगर सही भजन हो तो बाद में सखो वात्सल्यो मधुर इत्यादि नाम में परिचित हो गए। दुनिया का जितना अन्याभिलाषी है व अन्याभिलाष है, अन्याभिलाषी तो जो जिसका अंदर में अन्नाभिलाष है वो अन्नाभिलाष। तो यहाँ अन्नाभिलाष अगर है, कर्म है, ज्ञान है, योग है, तप है, व्रत है, ये सारे के सारे ये आवरण, ये सारे आवरण रहित अनुकूल कृष्णानुशीलन भजन नहीं है। अन्नाभिलाष, कर्म, ज्ञान, योग, तप, व्रत इत्यादि ये अनकवर्ड प्योर
विदाउट कंटेमिनेशन जो भजन होता है ऐसा नहीं। आवरण रहित अनुकूल कृष्णानुशीलन ये सब नहीं है। अनुकूल कृष्णानुशीलन अलग चीज है। हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, व्रत, तपस्या योग इत्यादि अभक्ति योग, इसको भक्ति नहीं बोला जाता है। भगवान को कान पकड़ के कुछ लेने का इच्छा, भगवान को घाड़ पकड़ के कुछ लेने का इच्छा, इसको भक्ति नहीं बोला जाता। इसका नाम है अभक्ति योग। ये भक्ति पदवाच्य नहीं है। भक्ति योग छोड़कर, हरिकथा श्रवण छोड़कर, कर्म ज्ञान योग तपोव्रत कभी भी अत्यांतिक चित्त शुद्धि का कारण नहीं बन सकता। मतलब हृदय को शुद्ध नहीं बना सकेगा कभी भी। जो श्लोक देके शुरुआत किया था, ये है वेदोस्तुति का, बाबा जी महापुराण का 87 नंबर चैप्टर 10th कैंटो। इसमें बताया गया न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो उरुभय जुजा भवन्ति सुभृतो जलो बुद्बुद्धवत् तयि तयि में ततो विविध नाम गुणै परमे सरित इवार नवे मधुनी लिल्लु रसेश रस। तो सुंदर इसका छंद है। मतलब जन्म रहिता त्रिगुणात्मिका प्रकृति और पुरुष का उत्पत्ति संभव होता है। सीधा बात बोला जाए, माया नित्य विराजमान है, परमात्मा नित्य विराजमान है, जितना सारे जीव है नित्य विराजमान है, सब नित्य विराजमान। जन्म रहिता त्रिगुणात्मिका प्रकृति और पुरुष का उत्पत्ति संभव नहीं, ये पहले से ही है। भगवान का जोग माया अंतरंग शक्ति अगर नित्य है तो बहिरंग शक्ति भी ये नित्य है, तो ये भी नित्य है। किसी ने श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी को पूछा, जे माया किसको बोला जाता है? श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, देखिए भगवान का स्वरूप शक्ति है अंतरंगा शक्ति। भगवान का अंतरंगा शक्ति यही है वास्तविक शक्ति, स्वरूप शक्ति। ये स्वरूप शक्ति का बाहर कुछ दूसरा एक शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन स्वरूप शक्ति छोड़कर जिसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, अस्तित्व तो नहीं रहता है, इसका नाम है माया। तो फिर ठीक ही है, जन्म रहिता त्रिगुणात्मिका प्रकृति और पुरुष का उत्पत्ति संभव नहीं है। जल, पानी और वायु का मिलन से जैसे बबल्स, बुदबुद उत्थापन होता है, जानते हो ना? जल और वायु का मिलन से जैसे बुदबुद बबल्स उत्पन्न होता है, ऐसे ही प्रकृति पुरुष ये दोनों का संयोग से प्राणादि महत्तत्व तक उपाधि विशिष्टो जितना सारे जीव है ये उत्पन्न होता है। जैसे नदी जितना जैसे जितना सारे नदियां हैं, जितना सारे नदी ये समुद्र में आखिर अल्टीमेटली समुद्र में जब समा जाते हैं।
अपना नाम रूप पहले होता है, पहले होता है नाम। ये अजय है, ये है, वो है, फलाना है, ये सब नाम पहले होता है। जब समुद्र जाके मिल जाती है नदी, इसका बाद ये तो इसका कोई नाम गुण कुछ अलग सा नहीं रहता है, लीन हो जाता है। ऐसे ही जीवों का जन्म, ऐसे ही जीवों का जन्म वास्तव नहीं है, केवल तरह तरह का नाम रूप परिचय लेकर आविर्भाव होते हैं, फिर मिल जाते हैं। जैसे जल का बुदबुद होता है ना, बबल्स, फट। न घटत उद्धव प्रकृति पुरुषयो रचयो, न घटत उद्धव प्रकृति पुरुषयो रचयो, रोभयो जुजा भवन्ति असुवृतो जल बुद्बुदव, तयि तयि में ततो विविध नाम गणई परमे, सरित इवार्णवे मधुनि नील्लुरसे स्वरस। सो हम लोग देखा है काल चर्चा तक, जे एकमात्र ब्रह्म वस्तु आनंदमय है, आनंद दे सकता है और किसी का हिम्मत नहीं, आनंद देने का किसी का क्षमता है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में गजेंद्र स्तव में, गजेंद्र महाराज जो स्तव किया था, इस स्तव में आता है मुक्तात्म भी सुहृदये परिभावितायो ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय। मुक्तात्म भी सुहृदये परिभावितायो ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वरायो, ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वरायो, मुक्त्वात्मभि हृदये परिभावितायो ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वरायो। कोई अगर ऐसा डाउट करे, संशय करे, ठीक है, यदि अगर पहले का श्लोक आप वेदांत में बताया, वेदांत में आपने बताया ना पहले, इसमें विचार बताया था, मंत्रो वर्णिकमेव च गीयते, मंत्र वर्णे अथवा मंत्र को द्वारा वर्णन किया गया जो ब्रह्म जीव से स्वतंत्र अगर होता है, कोई अगर शंका करे तो फिर ये लोग ही आनंदमय, ये लोग ही पहले श्लोक में जो आनंदमय अभ्यासक बोला, उसका बाद बहुत सारे श्लोक भी हो गया, आनंदमय अभ्यासक फिर बाद बहुत सारे श्लोक हो गया। आनंदमय अभ्यासक, इसके बाद तद हेतु व्यापदेशाच, इसका बाद मंत्र वर्णिकमेव च गीयते, इसका बाद चर्चा किया था नेतरो अनुपपत्ते, इसका बाद भेदो व्यापदेशाच, इतना तक चर्चा हुआ था। कोई अगर शंका करे, ठीक है, मंत्रों के द्वारा विभिन्न शास्त्रों में वर्णित तो ब्रह्म जीव से अलग है, अगर ऐसा मान लिया तो फिर ये लोगों का
आनंदमयत्व समर्थन के द्वारा जीव बोल के जो शंका ये दूर हटाया जाए, लेकिन ये तो संभव नहीं। जीव बद्ध अवस्था में आनंदमय होना संभव नहीं, ये बार बार चर्चा की। जब मुक्त अवस्था में अविद्या दूर हो जाती है, अविद्या, तब अविद्या जब दूर हो जाती है, अर्थात अज्ञान अंधेरा दूर होने का बाद अविद्या, वो अविद्या का कार्य जो क्लेश आदि निर्मुक्त होने का बाद, इसका बाद मंत्र वर्ण के द्वारा उसको समझा के, इनके कृपा प्राप्त करा के आनंदमय भगवान से अभिन्न हम बोलेंगे बाद में। ऐसा अगर कोई विचार करे तो इसका इसका बाद जो 16 नंबर श्लोक है इसमें बताया, नेतरो अनुपपत्तये, इसका चर्चा भी हुआ काल। और जीव आनंदमय इटसेल्फ अपने आप आनंदमय हो नहीं सकता, इस संबंध में बहुत सारे प्रमाण दिया भी है। इसका अंदर में आनंद का पोटेंसी है, आनंद नहीं है। जैसे एक चिंगारी इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट का साथ एक आँख का चिंगारी अगर जोड़े तो फिर आग लग जाता है। भेद व्यापदेशाच, इसमें दाता और ग्रहिता का पार्थक्य को समझाया। श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर का बात उठाया था। भेद एवं अभेद, ये जो भेदाभेद, इसमें अगर भेद प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है तो ये भेदाभेद बेकार हो जाता है। ये भेदाभेद विचार में अगर भेद प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं बनता तो भेदाभेद नहीं टिकता। अतः यद्यपि जीव और भगवान भेदाभेद विचार में अवस्थित जरूर है, जरूर भेदाभेद विचार में अवस्थित है, भेदाभेद विचार में, फिर भी कभी भी जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। एक नित्य भेद, इटर्नल भेद रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। वो अगर ब्रह्म में विलीन होने का कोशिश करे फिर भी नित्य भेद रहेगा, नित्य भेद इसका रहेगा। इसीलिए 10वें स्कंद में आता है, आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः तद ब्रह्म पद, आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो अनादृतो जिस्मत अंग्रही। सो ब्रह्म ही एकमात्र आनंददाता, और बाकी सब आनंद का ग्रहीता, तद ग्रहण करने वाला। ये भेद नित्य विराजमान है। ये भेद को टालने का, अस्वीकार करने का कोई अधिकार किसी का नहीं है। इसीलिए इसका जो नेक्स्ट श्लोक है, इसमें आनंदमय जो एकमात्र ब्रह्म वस्तु ही है और ये जो जड़ा प्रकृति और जीव आनंदमय नहीं। इसमें एक सवाल होता है, प्रकृति जड़ा है, प्रकृति मेटेरियल मैटर है, लेकिन प्रकृति को दर्शन करने से लगता है कि इसका अंदर में प्राण है, सब कुछ। प्रकृति जड़ा वस्तु है और लेकिन लगता है कि इसका कारण ये है, इसका अंदर में सारे जगह
ये जो जीव है, जीवात्मा है, घुसा हुआ है। कामक च नानुमान अपेक्षा, कामक च नानुमाना अपेक्षा, अर्थात कामक च, काम के द्वारा ही, कामक च न अनुमान अपेक्षा, कामक च काम के द्वारा ही होता है, न अनुमानापेक्षा अर्थात अनुमान का अपेक्षा नहीं है। काम के द्वारा ही ब्रह्म का सब कुछ सिद्ध होता है। ये काम जो है जड़ काम नहीं है। ये जो काम का बात उठाया, ये निश्चित रूप में जड़ काम नहीं है, अपराकित काम, चिन्मय काम। सो कामच न अनुमानापेक्षा, अर्थात अर्थात ये जो ब्रह्म, ये जो जगत सृष्टि किया, अनंत जगत, इसका लिए इसका कोई एनर्जी देने का जरूरत, इसका ऑटोमेटिक हो गया इच्छा की तरह। ब्रह्म ये जो जगत सृष्टि किया है, ब्रह्म ये जो जगत सृष्टि किया है, ब्रह्मों का हमारा मापी कंस्ट्रक्शन का जो चेष्टा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा अंदर में जो प्रयास प्रचेष्टा रहता है उसका बाद होता है, लेकिन ब्रह्मों का ऐसा नहीं है। ब्रह्मों का कामना मात्रो सब सिद्ध होता है। ब्रह्मों का कामना मात्रों से सब सिद्ध होता है अपने आप। इसीलिए उपनिषद में आता है, तैत्तरीय उपनिषद में, सो अकामयत बहुस्वम, वो अपने आप इच्छा प्रकट की, एक वहम बहुस्वम इत्यादि बात है। मैं एक हूँ, बहु होना चाहता हूँ, एक वहम बहुस्वम। ये संकल्प मात्र सिद्धि होता है। भगवान का, ब्रह्मों का संकल्प मात्र सिद्धि होता है, उसका हम लोगों का मापिक नहीं है। ब्रह्म ये जगत सृष्टि किया है कामना के द्वारा, सो अकामयत बहुस्वाम। भगवान ने कामना किया सृष्टि का, आप तब तुरंत सृष्टि हो गए। लेकिन अगर जीव कोई कामना करे, कामना का साथ साथ कार्य सिद्धि होता नहीं। जीव अगर कुछ कामना करे, कामना का साथ साथ कुछ होता नहीं, इसको कुछ करना पड़ता है। कामना पूर्ति के लिए जीव को कुछ करना पड़ता है, फिर आगे चल के कार्य सिद्धि होता है। नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कार्य सिद्धि हो सकता है, नहीं भी हो, क्योंकि बौद्ध जीवों का कर्मों का प्रयास प्रचेष्टा कर सकता है, लेकिन कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कार्य सिद्धि होगा कि नहीं, फल देने वाला भगवान है। ये जीवों का लिए ये सच्चा बात है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं। भगवान का काम, भगवान का लिए क्या है, न कामना का साथ साथ सिद्धि हो, संकल्प मात्र सिद्धि। जैसे एक मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कोई है, कुंभकार जिसको बोलता है, ये कोई अगर घट बनाना चाहे
तो उसको कुछ करना पड़ेगा। घट बोलने का साथ साथ घट उपस्थित नहीं होगा। इसका लिए चाहिए इसका उपादान माड चाहिए, उपादान मृत्तिका जुगाड़ करना चाहिए, फिर दंडो चक्रो चक्का चाहिए ना जिसमें घूमेगा, ये सब जरूरी है। तो आगे चलकर आगे चलकर हो सकता है। लेकिन भगवान ईशानशील पुरुष, भगवान का नाम है ईशानशील पुरुष। भगवान का नाम है ईशानशील पुरुष, अर्थात इच्छा मात्र से कार्य सिद्धि होता है, इसलिए इनका नाम है ईश्वर। ईशिता वशिता सब कुछ है। सो ब्रह्मो स्वयं आनंदमय, जीव अनगिनत जीव या तो प्रकृति, दोनों में कोई भी आनंदमय नहीं है। जीव अप्रकृति आनंदमय नहीं। आनंदमय ब्रह्मो ही जगत सृष्टा, और कोई एंसिलियरी अनुसंगिक वस्तु का अपेक्षा नहीं रखते हुए किया है सृष्टि। किसी वस्तु का अपेक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो ब्रह्म का किसी के ऊपर भरोसा नहीं, अपेक्षा नहीं है, इसको प्रमाण करने के लिए दूसरा श्लोक में बताया। श्रुति उपदेश दिया है कि आनंदमय ब्रह्म का साथ जीवों का संयोग होने से आनंद उत्पन्न होता है। इसको प्रमाण करने के लिए नेक्स्ट इसका बाद जो श्लोक है इसमें बताया। पहले श्लोक क्या बताया? कामच्च न अनुमानापेक्षा, कामच्च न अनुमानापेक्षा, अनुमान का अपेक्षा नहीं। सो नेक्स्ट श्लोक में बताया अस्मिन् न अशोच तद योगम शास्ति। अस्मिन् अस्मिन् असो अस्मिन् असोच अस्मिन् अस्मिन् असोच तद योगम शास्ति। इसका मतलब है बृहद आरण्यक श्रुति में, बृहद आरण्यक श्रुति में ऐसा प्रमाण है, एषो अश्यो परमो आनंदो एतस्यैव आनंदस्यो अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। क्या बताया? एषो अश्यो परमो आनंदो एतस्यैव आनंदस्यो अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। अर्थात ब्रह्म वस्तु सत है, ब्रह्म वस्तु जो सत है, इटर्नली प्रेजेंट सत, जिसका अस्तित्व है, इटर्नल सत अस्ति, ये श्रुति में खुलासा किया गया पहले ही। ब्रह्म वस्तु जो सत, सदैव सोमो इदमग्रमासीत्, क्या बताया? सदैव सोमो इदमग्रमासीत्। अर्थात ब्रह्म वस्तु जो चित
ब्रह्म वस्तु जो चित वस्तु है, ये इक्षतेर्ना शब्दम अधिकरण में परिपूर्ण रूप में स्थापित किया गया प्रमाण। बहुत पहले जब इक्षतेर्ना शब्दम ये जो चर्चा किया था इस सूत्र का, तब तो ब्रह्म वस्तु जो चित है, ब्रह्म वस्तु जो चित है, ये इक्षतेर्न शब्दम अधिकरण में सम्यक रूप से स्थापित किया गया। अभी स्वाभाविक रूप में इनके आनंद स्वरूपता स्थापन करना जरूरी है। ब्रह्म वस्तु सत है, ये श्रुति में पहले हमने बताया, सदैव सोमो इदमग्रमाशित। भागवत जी महापुराण का चतुश्लोकी इसमें भी बताया, अहम वासमग्रे नन्नज सत पश्चात हम जगह तत्व जो वशिष्ठु अस्मि हम हैं ऋत्य अर्थन प्रतीतना प्रतीतुषात्मनि तद विद्वात्मान यथा वासु यथात्म यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चवचेषु अनु प्रविष्टान्न भविष्यु नतेषु अहम। सो ब्रह्म वस्तु जो सत है, ये श्रुति में प्रमाण है। और बहुत पहले इक्षतेर्न शब्दम अधिकरण में सम्यक रूप में ये बात को स्थापित किया गया। अभी स्वाभाविक रूप में ही इनके आनंद स्वरूपता स्थापन करना प्रयोजन। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र जो है, इसमें प्रमाण है, अग्नि पूर्वेभीर ऋषिभीर एड्डो नतुनोई ऋत सदेवा एहो बक्षति। माने अग्नि पूर्वेभीर ऋषिभीर ऋड्डो नतुनई ऋत सदेवा एहो बक्षति। वेदों का शब्दों का माने अनुभव करना बहुत मुश्किल है। वेद करते करते कभी अग्नि आता है, वरुण आता है, इंद्र होता है, लोग कंफ्यूजन में पड़ जाए, क्या है ये, इंद्र का नाम है, वरुण का नाम है, ऐसा नहीं। ये यहाँ जो अग्नि पूर्वेभीर ऋषिभीर ऋड्डो, ये जो बताया, यह अग्नि बोल के ब्रह्म को ही माना गया। अग्नि पदे ब्रह्म, ब्रह्म को पहले ऋषिगणों का द्वारा स्तुति देखा जाता है। अग्नि ये पद के द्वारा ब्रह्म वस्तु ही निर्णय किया गया। ब्रह्म को पहले, बहुत पहले का आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति है। ऋषि मुनियों ने पहले स्तप किया था, और हम लोग भी नया प्रजन्मों ये भी स्तप करते रहते। तो पूर्ववर्ती जो है, ये जो ब्रह्म को सदरूपे स्तप किया है, हम लोग चिद रूप में स्तप किया है, वो सद रूप में, हम लोग चित रूप में। ये शरीर नामक जो पूर है, पुरोहित बोलता है ना, पुरोहित, पूर माने शरीर। ये शरीर जो है पूर, और शरीर का साथ जो जोड़ा है, ये पूर का, ये जो शरीर को पूर बोला गया, इसका अंदर में आत्मा है। ये पूर्व का जो हितकारी, ये पुरोहित है, ये चित स्वरूप।
ये देवानों अर्थात देवगणों को यही स्थान में ले आने का प्रयत्न करते हैं। समझा नहीं? इन्होंने देवानों देवगणों को इसी स्थान में ले आता है। सीधा बात बोले, भगवान तरह तरह का जो विलास रचाते हैं, भगवान का उद्देश्य क्या है? बद्धजीवों को लेके आना, इनके साथ खेलना, नया नया अनंत जीव है, इसमें जो भक्त बनता है इसका साथ भगवान खेलता है। भगवान ने खुद भागवत जी महापुराण में 10वां स्कंद में बताया, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषीम तनुमाश्रितम भजति तादृशी कीड़ा या सुत्ता तत्परो भवेत्। भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान का खेलने का पीछे कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। जो भगवान जो श्लोक में बताया, अस्मिन अश्व चौतद युगम शास्ति, तो सबको जो देवभाव संपन्न होता है, ये जो तिनी देवानु देवगण के, देवगण मतलब यहाँ सिर्फ स्वर्गों का देव होता है ऐसा नहीं। यहाँ जो देवानु बहुवचन बताया, यहाँ देवानु माने स्वर्गों का देवलोक ऐसा समझे तो, क्योंकि स्वर्गों का स्वर्गों में जो देवलोक है, ये लोगों में हर व्यक्ति सही ढंग से भजन नहीं करते देवता लोग। और हमारा इधर जगत में देवता लोग जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, ठाकुर जी हम लोग का जिंदगी में कोई अच्छा कोई कर्म फल रहे तो भारत भूमि में जन्म दे देना। भारत भूमि में जन्म लेने के लिए स्वर्ग का देवता लोग भी आशा रखते हैं। तो देव बोलने से, जैसे ऋग्वेद का जो मंत्रो तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयो, यहाँ सूरयो बोलने से सूर मतलब देवता, लिटरल मीनिंग अगर हो सूरयो बहुवचन देवता का, सूरयो दिव्यो चक्षुरात। यहाँ सूरयो बोलते देवता लोगों का मीनिंग होने से उल्टा हो जाए। सूर्य बोलते दिव्य सूरी, सूरयो इसका माने बैठेगा दिव्य सूरी, जो लोग का दिव्य अनुभूतियाँ हैं। भगवान इसीलिए बताया, ये लोगों को लेने के लिए मैं तरह तरह का लीला रचा। अनुग्रहायो भूतानाम मनुष्यम तनुमाश्रितम भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। प्रभुपाद जी भी यही बताया, उपदेशा में तो भी थे शाम बताया था। भगवान ये जो इतना लीला फीला रचा रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है? बद्धजीवों को उद्धार करने के लिए, बद्धजीवों को बचाने के लिए इतना सारे लीला रचाते हैं, और कोई कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। वेदांत सूत्रों में आगे चलकर आएगा, अभी आया नहीं, श्लोक आई नहीं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम
लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अर्थात लीलामय ब्रह्म ये चाहता है कि मैं आनंदमय हूँ। भगवान इज फुल ऑफ स्पोर्टिव मूड, स्पोर्टिंग मूड। भगवान मज़ेदार है, खेलना चाहता है, मजा करना चाहता है कि किसका साथ करे। इसीलिए लीलामय ब्रह्म इनके खुद के आनंद का संगी चाहिए, क्योंकि अकेला खेलने जाओ तो अच्छा नहीं लगता, खेलने के लिए कोई पार्टनर हो तो अच्छा है। खेलने जाओ तो अकेला खेलो तो अलग बात है, लेकिन कोई मिले, पार्टनर मिले तो आनंद लगता। आनंद का संगी शेयर करना। यहाँ तक कि पियक्का जो है दारू पीने वाला, ये भी दारू किसी को लेके पीता है। पियक्का ये भी सोचता है कि आनंद है, मेटेरियल आनंद। लेकिन ये भी किसी को, गांजा खाने वाले, दारू पीने वाले, ये भी आनंद, ये सोचता है कि ये आनंद है और अकेला नहीं करना चाहता, किसी को लेके करना चाहिए एक साथ। तो लीलावत्तु है ना, सॉरी, लोकोवत्तु लीला कैवल्यम, ये श्लोक आगे चलकर आएगा। मनुष्यों का बीच में ठीक मनुष्यों का मापिक, मनुष्य तनुमाश्रितम, इच्छा करके। क्योंकि अगर भगवान ऐश्वर्य लेकर हमारा पास रहे तो उसमें संभ्रम, डर रहेगा। इसीलिए भगवान इच्छा करके मनुष्य का मापिक, मनुष्य तनुमाश्रित, एकदम मनुष्य का मापिक। जैसे ही मनुष्य का भूख लगता है, गुस्सा होता है, कुछ भी होता है, ठीक मनुष्य का इच्छा करके। लेकिन इसके द्वारा ये मत समझे कोई कि भगवान माया का प्रभाव में आता है। भगवान माया का प्रभाव में नहीं आ रहा है। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्तो ओपी तद्गुणैर न जुज्यते। ये श्लोक हमने चर्चा किया था। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्तो ओपी तद्गुणैर न जुज्यते। यद्यपि भगवान ये जगत में अवतीर्ण होते हैं, फिर भी भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हुए भी ये प्रकृति अर्थात प्राकृतिक गुण, मेटेरियल गुणों के संस्पर्श में नहीं आते। भगवान अपने को ये सब त्रिगुण का बाहर रख सकता है, कैन कीप हिमसेल्फ अलूफ आउट ऑफ दैट। हर वक्त भगवान अलग रख, आविर्भाव होने के साथ साथ भगवान जोड़ जाते हैं गुणों के साथ, ऐसा नहीं। यही ईश्वर का ईश्वरत्व। भगवान ने ये बात गीता में भी बता दिया। जन्म कर्मो चौ में दिव्यम जो में व्यक्ति तत्व तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नहीं थी मामेति स्वहर्जन। ये बात भी बताया, स्वयं भगवान गीता में बताया। जन्म कर्म चौ में दिव्यम, जो में न जन्म कर्मो चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो। हमारा जन्म कर्म जो दिव्य है, चिन्मय है, वो जो समझता है। जन्म कर्मो चौ में दिव्यम, ये जो व्यक्ति समझता है, इसका लिए पुनर्जन्म अर्थात इस जगत में कष्ट भोगने के लिए आने का दरकार है नहीं।
वेदांत सूत्र में हम लोग देखा है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ठीक मनुष्य का माप, एग्जैक्टली मनुष्य का मापिक आके मनुष्य का मापिक लीला करते हैं, लीलाकारी आनंदमय भगवान सत और चित। और बाद में ये बात तो है, सच्चित है तो है, सत और चित तो है ही है। इसका बाद वो आनंदमय है, आनंद है। क्यों? सत चित, सत और चित का जो मिलन भूमि, सत और चित जहाँ मिलते हैं वो आनंद जरूर रहेगा। सत और चित जब मिलन होता है ना, सत और चित का एक भूमि पे, तो आनंद जरूर होएगा। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाया जाए। एक थाली में, मैंने ये 2-4 महीना पहले भी बताया था, भूल गया। एक कटोरी में रसगुल्ला है, हमारा आंखों के सामने धरा पड़ा है, हमारा आंखों के सामने धरा पड़ा है, और वो रसगुल्ला का पिक्चर मेरे मन में भी आ गया, खाने का भी इच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आंखों का सामने है। ये रसगुल्ला मेरा मन में भी समा गया, है ना। लेकिन जब तक हमारा जीवा का साथ रसगुल्लों का मिलन जब तक ना हो, ते आनंदो आ नहीं सकता। जब तक भी जड़ो आनंद हो, ये उदाहरण के समझाया, ये जड़ो आनंद है जो भी है। तो रसगुल्ला का साथ मेरा जवान का टाच होने से रसगुल्ला का जो रस है, आनंद है, आ सकता, उसका पहले नहीं। अनासादितो रसगुल्ला जो है ये कभी मिष्टी नहीं है, मीठा नहीं है। और रसगुल्ला which has never been tasted, जो रसगुल्ला है, स्वीट बॉल, जो टेस्ट किया गया वही मीठा है। और रसगुल्ला का मापे कुछ है दूर से दिखने में, उसको हम सोच लिया है जरूर मिष्टी है, बहुत मिष्टी, लेकिन हमारा बात झूठा भी साबित हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि कोई मेरे को धोखा देने के लिए ऐसा बना के रखा है रसगुल्ला का मापी, ये भी तो हो सकता है ना। अर्थात रसगुल्ला का शेप देखने से हम सोच सकते हैं ये मीठा होने का पॉसिबिलिटी है, इसका अंदर मीठा है, गारंटी नहीं दे सकता। ठीक इसी मुताबिक जैसे रसगुल्ला थाली में है, मेरा जवान है, सब कुछ है, लेकिन जब हमारा जवान का साथ, जीवा का साथ रसगुल्ला का मिलन भूमि, तब सत अचित मिलन भूमि में आनंद उत्पत्ति होता है। थाली में जो है ये सत रूप में भी, सत मने या ध्यान दे, ये सत हमने बताया था, सत मतलब जनरल साधारण विचार करो, सत मतलब जिसका अस्तित्व है, सत माने जिसका अस्तित्व है वही, लेकिन नित्य अस्तित्व है ये इटर्नल सत। दृश्यमान जगत दिखाई पड़ता है, ये असत है, असत मतलब ये रहेगा नहीं। असत जो है, असत शब्द बोला जाता है, ये रहता नहीं। लेकिन महाप्रभु जी ने बताया दिखाई पड़ता है, जो विषय है हमारा सामने दिखता है, स्पर्श कर सकता है, बात सब कुछ करता है। तो ये दृश्यमान जगत मायावादी बोलता है बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं ना, जगत का अस्तित्व है लेकिन अनित्य। इसी हिसाब से तात्कालिक विचार में अस्तित्व है, इसीलिए
फ्यूचर में नहीं रह सकता है। हम लोग जो भजन में सत असत विचार करते हैं ना, ये विचार अलग है। इस विचार में नित्य स्थिति जिसका है, इसका नाम सत, और जिसका कोई नित्य स्थिति नहीं असत। यहाँ जो चर्चा हो रहा है, फॉर द टाइम बीइंग, ये इसको ये बात को समझने के लिए थाली में जो रसगुल्ला है इसका एग्जिस्टेंस है, इसी हिसाब से सत, ये फिक्टिटस नहीं है। तो थाली में एक सत रूप पकड़ कर आया है, और मन में इसका, मन का अंदर में चिद रूप पकड़ के अतः लुभाता है। चिद रूप में जो है, ये हमारा रसना, हमारा जीवा, ये साक्षी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले खाया था, जबान में लोभ आ रहा है, तो चिद रूप में जो मन में है वो जीवा को लुभा रहा है, मन को जीवा लक लका रहा, लप लपा रहा है, रसना इसका साक्षी दे। एक दोस्त आया, आके ये रसगुल्ला को थाली से उठाकर मेरा मुख में डाल दिया। जब टच हो गया जबान का साथ, तब आनंद आया, मन प्राण में ये आनंद भर गया। ये एक मेटेरियल उदाहरण, ये उदाहरण के द्वारा अपराकित जगत का बारे में समझाना संभव नहीं है, फिर भी क्या करें। बाकी जितना सारे हमारा शास्त्रोकारों ने, हमारा गुरु वर्ग है या शास्त्रोकारों ने सारे के सारे बताया, देखो बेटा, अपराकित जगत का कुछ विषय प्राकृत अवस्था में रहते समय समझाना संभव नहीं। प्राकृत अवस्था में जो है, इसी अवस्था में समझाए, फिर भी ये इंडिकेशन है। ये सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव गोस्वामी, सुतदेव गोस्वामी, सारे के सारे नियर अप्रोक्सीमेशन, इंडिकेशन, एग्जैक्टली अपराकित जगत का वस्तु को, अपराकित जगत का कोई वस्तु को एग्जैक्टली पकड़कर बोलना संभव नहीं है, क्योंकि अपराकित जगत में। भक्ति विनोद ठाकुर अपराकित जगत का है। एक भक्ति विनोद ठाकुर जैसा साधु है, ये जब लैंग्वेज के द्वारा शास्त्रों का कुछ व्याख्या लिखते हैं, लगता है कि गोलोक में जो पिक्चर वो देख रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा बात समझा नहीं। किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए लैंग्वेज की जरूरी है। यद्यपि लैंग्वेज और अपराकित वस्तु एक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए नियर अप्रोक्सीमेशन हमको लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता, चाहे लिखनी हो, प्रवचन है, कोई भी लैंग्वेज। लैंग्वेज कभी अपराकित जगत में प्रविष्ट नहीं हो सकता। कोई भी लैंग्वेज, चाहे संस्कृत लैंग्वेज हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज ये संस्कार है इसका, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन फिर भी संस्कृत लैंग्वेज भी अपराकित जगत में प्रवेश नहीं करती। समझा। लेकिन कोई व्यक्ति बड़ा भक्तिमान है, भक्ति में प्रतिष्ठित है, जैसे स्वयं आचार्य है, आचार्य जैसे प्रभुपाद जैसा, प्रभुपाद या बनु गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, कैसे ये लोगों के अंदर में भक्ति भरपूर है, अर्थात स्वरूप शक्ति भरपूर है। ये अगर कोई लैंग्वेज बोले, ये अगर कोई लैंग्वेज बोले, तो ये लैंग्वेज इटसेल्फ अपराकित जगत में प्रविष्ट नहीं हो सकता। लैंग्वेज इटसेल्फ अपराकित जगत में कोई भी लैंग्वेज जा नहीं सकता। लेकिन जिसका अंदर में स्वरूप शक्ति है, वो अगर किसी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करे और भगवान का धाम, नाम व किसी चीज़ को लैंग्वेज के द्वारा रिप्रेजेंट करने का कोशिश करे, तो ये चिन्मय हो जाता है।
स्वरूप शक्ति प्रविष्ट होके लैंग्वेज के अंदर में पावर डालता है और अपराकृत जगत का विषय खुलासा कर सकता है। लेकिन इटसेल्फ लैंग्वेज इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये मेटेरियल उदाहरण के द्वारा, ये जड़ जगत का उदाहरण, क्योंकि अपराकृत जगत का उदाहरण ये प्राकृत जगत में बैठकर अगर दिया भी जाए फिर भी समझ में नहीं आएगा। भक्तिविनोद ठाकुर बोला जितना भी कोशिश करो, जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर लिखा है, जितना भी आप कोशिश करो आपका लैंग्वेज को, आपका भावना को निर्मल रखने के लिए एकदम, फिर भी कुछ मल, इस जड़ जगत में रहते समय कुछ मल ये प्रविष्ट हो जाता है। जड़ जगत का और अपराकृत जगत का जो शुद्ध गुरु वैष्णव है, ये लोगों का वाणी परिपूर्ण रूप में चिन्मय होने से भी मेरा जड़ जगत में रहते समय समझ में नहीं आया पूरे परिपूर्ण रूप में। जड़ जगत में रहते समय कोई अगर प्रभुपाद जैसा, भक्तिविनोद ठाकुर जैसा कोई कहे तो ये चिन्मय है, लेकिन मेरा जड़ जगत में उपस्थिति होने के कारण, मेरा उस स्थिति, मेरा वैसा उच्चा स्थिति नहीं होने के कारण ये कंप्लीटली चिन्मय रूप में हमारा अंदर में ग्रहण करने का क्षमता होगा नहीं, थोड़ा बहुत कमती हो जाएगा। और परिपूर्ण गुरु कृपा अगर हो जाए, जैसे ईश्वरपुरीपाद, माधवबंधुपुरीपाद का पूर्ण, तब हो सकता है। तो हम लोग जो साधारण मानुष, हम लोगों को भी आनंद होता है, ये कोई, इस बात को कोई टाल नहीं सकता। हम लोग जो साधारण आदमी हैं, हम लोग को भी तो आनंद होता है। जब हम लोग अपने आप को जानता है, अपने को जानता है, अर्थात अपना निजी परिचय, अपना निजी जो परिचय जब समझ में आता है। हम लोग जो साधारण आदमी हैं, हम लोगों को भी आनंद होता है जब हम लोग अपने आप को जान पाते हैं, निज को जान। कभी कभी जड़ जगत में होता है, ये संपूर्ण रूप से इसको एक्सप्लेन करना भी कठिन है, फिर भी चेष्टा करें। जैसे कोई गाना सुना, कोई पिक्चर देखा, चित्र, ड्राइंग देखा, कुछ पेंट देखा, इसका साथ साथ कोई भाव या तो कोई तत्व माने इंफॉर्मेशन, या तो तत्व हमारा अंदर में कोई हमारा जो कवर्ड अप, हमारा जो चेतना का आवृत अंश है, कुछ पार्ट हमारा चेतना का आवृत अंशों का कुछ अंश उन्मोचन कर सकता है। मेरा बात समझा नहीं? कोई किसी ने गान सुना, किसी ने कोई पेंट देखा, इसके साथ साथ इसीलिए बच्चा लोगों को पेंटिंग के द्वारा उसका कॉन्शियस लेवल को थोड़ा ऊंचा, इसके द्वारा तो कॉन्शियस लेवल परिपूर्ण रूप में विकसित हो नहीं सकता, एकमात्र तो साधु संघ के था। फिर भी बच्चा लोगों का खेलकूद, गेम जो है, मतलब मैदान में किसी नेचर का ब्यूटीफुल परिवेश में ले जाना, किसी अंकन अर्थात ड्राइंग, पेंट, किसी गाना बजाना, सब में लगा, इसमें इसका भाव का थोड़ा परिस्फुटन हो सकता है। इसका आवृत अंशो, इसका जो कवर्ड अप अंशो, उसमें थोड़ा बहुत कुछ खुल सकता है, लेकिन इसको चेतना का विकास बोला नहीं जाएगा। फिर भी
कोई गान, अगर कोई पेंट्स देखा तो कोई भाव, कोई तत्व हमारा अंदर का कोई आवृत अंश, कवर्ड अप अंश थोड़ा उन्मोचन कर सकता है। मेरा अंदर में कुछ भाव गुप्त रूप में था। इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड। मेरा अंदर में जो ये सब है मालूम नहीं था। मेरा अंदर में छुपा हुआ है ये सब मालूम नहीं। किस जड़ जगत का किसी व्यक्ति का संस्पर्श में ये भाव मेरा अंदर में आ सकता है। एक उदाहरण दे तो समझ में आएगा। ये अपराकृत जगत का विषय समझना बहुत कठिन है। प्राकृत उदाहरण दे, जैसे नेपोलियन बोनापार्टे का बात बोले। नेपोलियन बोनापार्टे का बात हम एक मटेरियल उदाहरण दे। नेपोलियन बोनापार्टे बहुत कायरट था। ये खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेते थे। क्या चोट फोट आ जाएगा, खेलने का भी नहीं, डर लगता था। ये स्कूल का ऑफ टाइम में और टिफिन टाइम में ये समुंदर का किनारे खड़ा होकर लहर देखते थे, कुछ देखते थे। ऐसा खेलने का भी हिम्मत नहीं। किसी एक बूढ़ी, जिसको एस्ट्रोलॉजर का बारे में बहुत आइडिया है, एक बूढ़ी मैंने ओल्ड लेडी, अचानक उधर किसी काम पे आया तो देखा बच्चा अकेला खड़ा है। तो क्या तुम अकेला खड़ा हो? हाँ खड़ा है। तो क्यों नहीं खेल रहे हो? खेलने में डर लगता है मेरा, चोट फोट आ जाएगा। अरे तुमको डर लगता है? देखे तुम्हारा हाथ, देखे हाथ देखा, आंखें देखा, और ये जो फोरहेड है सब देखा। देखा अरे तुम तो राजा बन जाओगे, तुम्हारा अंदर में इतना ताकत है, तुम जानते नहीं हो। तुम्हारा मालूम नहीं है। सब भविष्यवाणी कर दिया। करने का साथ साथ ये बच्चा का अंदर में ये जो भाव उसका अंदर में चला गया, साथ साथ उसका अंदर में इतना एक साहस पैदा हुआ जो आगे चल के उसको नेपोलियन बोनापार्टे बोलकर फेमस बना दिया। जब ये मेटेरियल है, अपराकृत जगत का उदाहरण दे तो थोड़ा बहुत दे सकता है। जैसे किसी का अंदर भक्ति बोल के कोई चीज़ नहीं है, सेवा नहीं कर पाता, कुछ नहीं है। कभी किसी संत महात्मा का संस्पर्श में आया, इसका कोई संबंध हो गया, थोड़ा सा कुछ विनिमय हो गया भाव का, फिर आगे चलकर ये धीरे धीरे ये चिन्मय जगत का बारे में गुरु जी का आश्रय लिया, फिर हो गया, फिर हो सकता है। एक बात है जो हम लोग अक्सर कहते रहते हैं लेकिन समझते नहीं। ये तो हम लोग कहते रहते हैं, खाओ पियो जियो, एंजॉय योरसेल्फ। इसका माने क्या है? अंग्रेजी में बात है, एंजॉय योरसेल्फ। ये जो बात है, कोई अगर सो रहा है, जिन्होंने डीप स्लीप है, उन्होंने जागकर बोला आज का नींद मेरा बहुत गढ़ा नींद हुआ, पता नहीं चला, बड़ा आनंद आया। अरे आनंद आया, तुम तो सोए हुए थे। आनंद किसने लिया? आनंद किसने लिया? ये तो सोया हुआ था। तो ये जो है अंदर में परमात्मा है, जीवात्मा तो है ही है। अपने आप को आस्वादन करने का जो विषय है, इसका ही बोलता है एंजॉय योरसेल्फ। हमारा सत्ता का, हमारा अपना सत्ता का कुछ एक पार्शियल दर्शन, हमारा अपना सत्ता का थोड़ा सा अंश देख के
हमको आनंद जैसा लगता है, यद्यपि ये वास्तविक आनंद नहीं है, फिर भी आनंद जैसा लगता है। वास्तविक आनंद तो नहीं है, पहले ही बताया था, जीवों का आनंद आनंद नहीं है। अगर जड़ आनंद भी मिलता है, ये भी ब्रह्मों का धारा। अच्छा, अगर जड़ आनंद भी मिलता है ना, कामिनी कांचन का आनंद, ये जो काम का आनंद, जड़ों का, ये भी ब्रह्मों से आया है। वो कैसे? मैं घुमा के आया है इनडायरेक्टली। मतलब प्राकृतिक जगत का जो आनंद है, इसका भी सोर्स है ब्रह्म, व्यतिरेक रूप में, और अपराकृतिक जगत का जो आनंद है, इसका भी सोर्स है ब्रह्म, इसका भी सोर्स ब्रह्म है, लेकिन इनडायरेक्टली। अन्वय व्यतिरेक रूप से जो आनंद जहाँ से भी आ रहा है, यहाँ तक कि जड़ जगत में जो आनंद महसूस हो रहा है, ये भी ब्रह्म का लिए ही है। ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द ब्रह्म हम लोग का आनंद आ रहा है, नहीं तो आनंद आने का पीछा। जड़ जगत का आनंद, ये जड़ जगत का आनंदों का माफिक लगता है। इट इज द शैडो ऑफ दैट अपराकृत आनंद। इसीलिए भक्तिमंडल कीर्तन में लिखा है, किसेर संसार এই ছায়াবাজি প্রায়, ইহাতে মমতা করি বিথা दिन जाए। ये जो शैडो आनंद, ये जो आनंद है ना, ये शैडो, ये अपराकृत जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट अपराकृत जगत। अपराकृत जगत का परवर्टेड विकृत प्रतिफलन जो है, ये जड़ जगत का आनंद है। अपराकृत जगत का आर्ट एंड कल्चर, इंजीनियरिंग, जो कुछ भी विद्या है, अपराकृत जगत का जो है, इसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। अपराकृत जगत का साथ, अपराकृत जगत का जो रिलेशनशिप है, भगवान का सब भक्तों लोग, इसका विकृत प्रतिफलन है इस जगत में। पति पत्नी भाई बंधु, खुलासा किया जाए, संधिनी संगीत आह्लादिनी, संधिनी संगीत आह्लादिनी, समझा? ये जो संधिनी जो है, संधिनी संगीत और लादिनी, संगीत के द्वारा आपका एक का साथ दूसरे का संबंध बन के मजेदार व्यवस्था होता है। जैसे जो उड़ान में जो बच्चा बैठा हुआ, तो बहुत सामने पढ़ा नहीं, वो लोग बोला जो 1 सेकंड पहले भी आनंद से उछल पड़े, मैं जा रहा हूँ, विलेज जा रहा हूँ, 1 सेकंड बाद उसका मौत हो गया ना। तो आनंद चूर चूर हो गया, आनंद चूर चूर हो गया। ये जो लादिनी है, जिसके द्वारा इसका माताजी का साथ प्रीति विनिमय सब गया, पानी में गया, क्योंकि ये तो वास्तविक लादिनी नहीं है। जो आनंद देता है, लादिनी मतलब आनंद देता है। संधिनी संबित और लादिनी, संधिनी के द्वारा जितना सारे ये जो मकान बारी कंस्ट्रक्शन जो कुछ भी है, टेक्नोलॉजी जो है, ये जो दिखाई पड़ता है, संधिनी। असंगीत के द्वारा संबंधों सारे, जिसके द्वारा पूरा जगत का जो रिलेशनशिप है, अपना अपना परिचय के सारा सब एक एक फ्रेम, दे कैन डिस्कवर देमसेल्फ विद इन सम पर्टिकुलर फ्रेम। ये जो फ्रेम माया देवी तैयारी कर दी, ये मेरा घर है, पिता है, पति है, ये देश में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा ये डिग्री है, नौकरी किया, ये सब एक फ्रेम है, एक रेफरेंस फ्रेम। ये जो संबंध बना हुआ ना, ये संबित। और जो आनंद मिलता है, ये कोई भी आनंद हो, कामिनी कांचन का आनंद हो, कुछ भी आनंद हो, चाहे खेल कूद का आनंद हो, कामिनी का आनंद हो, कांचन का आनंद हो, कोई भी आनंद हो, ये आनंद जो है
ये अपराकृत जगत का जो आनंद है लादिनी, इसका विकृत प्रतिफलन, ये माया के द्वारा विरचित है। हमारा इस जगत में जितना सारे टाइटल है, जितना सारे डिग्री है, जितना सारे मुनाफा कमाया, कुछ भी किया, सारे ये टाइटल है। सारे जो टाइटल हैं सब माया देवी के द्वारा दिया गया। जितना सारे टाइटल है ना इस जगत में, हमारे इधर जितना सारे टाइटल हैं सब माया देवी के द्वारा दिया गया टाइटल। जो परिचय है, जो यूनिवर्सिटी का डिग्री है, जो नौकरी चाकरी करता है, जो एक्सपीरियंस है, जो खिताब लिया, हमको टाइटल मिला, सब कुछ, मैं उनका स्वामी हूँ, पत्नी हूँ, ये सब सारे टाइटल है। मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, सारे जो टाइटल हैं सब बनावटी हैं, माया देवी ने दिया है। ये माया देवी ने दिया है, माया देवी के द्वारा विरचित है ये टाइटल। इसी का अंदर में हम लोग, ये रेफरेंस फ्रेम है। पोपात जी बहुत सारे हरिकथा में ऐसा कहते थे, और एक किताब भी लिखे, लाइफ रियल एंड एपरेंट, लाइफ ट्रूथ रियल एंड एपरेंट। लाइफ भी ठीक है, कोई बात नहीं, पोपा जी ने किताब लिखे थे, ट्रूथ रियल एंड एपरेंट। सच्चाई दो किस्म का है, सच्चाई दो किस्म का है, एक है नित्य सत्य, एक है तात्कालिक सत्य। एक है नित्य सत्य है, एक है तात्कालिक सत्य। मायावादी लोगों का विचार है संसार है ही नहीं, संसार को ये लोग बोलते हैं इट इज वन काइंड ऑफ ड्रीम। ये लोग संसार को बोलते हैं इट इज वन काइंड ऑफ ड्रीम। महाप्रभु नहीं, ये दिखाई पड़ता है, सारे संसार दिखाई पड़ता है, ये ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है। जगत का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, ये भी सत्य है, बट इटर्नल सत्य नहीं है। ये इटर्नल सत्य नहीं है, सत्य है, सत्य माने एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन नित्य सत्य तो नहीं है। महाप्रभु जी ने बताया, मायावादी का विचार है संसार है ही। ब्रह्म को बोला गया क्या, प्रभुपाद जी लिखा है एक किताब, इसका अंदर में प्रभुपाद खुलासा किया। सच्चाई दो किस्म का है, एक सच्चाई ट्रूथ रियल एंड एपरेंट, जो नित्य सत्य है अपराकृत जगत का, साधु गुरु वैष्णव धाम नाम परिकर वैशिष्ट जो कुछ भी है, ये नित्य सत्य है। और इस जगत का जो रिश्तेदारी है, जो संबंध है, जो कुछ भी है, तमाम ये जो पृथ्वी है, चांद सितारे हैं, ये भी इटर्नल सत्य नहीं है। ये सूरज भगवान ये जो दिखाई पड़ रहा है, सब दिखाई पड़, इसका अंदर में एक अधिष्ठात्री देवता है, चंद्रमा, इसका अंदर में एक अधिष्ठात्री देवता है, लेकिन ये एक मैटर है, मैटर है ना, ये तो मैटर है, लेकिन इसका अंदर में एक अधिष्ठात्री देवता है। तो सारे जो है, ये जो चांद सितारे, आसमान, वायु, माटी, जल, पानी, कुछ नहीं रहेगा, ये कुछ भी नित्य सत्य नहीं है। इसका बारे में प्रभुपाद जी व्याख्या किया, सुंदर व्याख्या किया, ट्रूथ रियल एंड एपरेंट। तो हम लोग जो चर्चा कर रहा था इतना दिन, इतना समय तक, अस्मिन अश्व
क्या बताया? अस्मिन अस्सो च तद्योगम शास्त्री। वो आनंदमय वस्तु ब्रह्म जगत सृष्टा is not going to depend upon anything, he need not depend. आनंदमय ब्रह्म जगत सृष्टा किसी भी वस्तु के ऊपर इसको डिपेंड करने का जरूरी है नहीं। इसका तो किसी चीज का, इनकी तो कोई चीज का अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपने आप में ब्रह्म स्वयं संपूर्ण है। जैसे जगत उत्पन्न हुआ है, इसमें सारे वस्तु दिखाई पड़ता है, तो ब्रह्म बाहर से लाया। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटा लाओ, चूना लाओ, सब लाओ। ब्रह्म का ऐसा नहीं, ब्रह्म अपने आप में कंप्लीट है। अपने आप में ब्रह्म को किसी का ऊपर डिपेंड करने का जरूरी तो कहाँ से आया है सब वस्तु? बोले अपने आप से आया। जैसे मकड़ी का उदाहरण दिया था, स्पाइडर जैसे आप जब कोई नेटवर्क बनाता तो अपने आप से बना लेता है और अपना काम को भी हासिल कर लेता है, काम बना लेता है। नेटवर्क बना लिया, इसके बाद अपना काम को हासिल कर लिया, इसके बाद काम होने का पश्चात ये अपने आप ये नेटवर्क को खा लेता है, निगल लेता है। ठीक ये उदाहरण शास्त्रों में, वेदांतों में, सब जगह एक ही उदाहरण दिया है। अर्थात जो हमने बहुत बार बताया, यत्रो येनो यतु यस्सु यस्मै यद्यत यथा यदा। जैसे व्याकरण में कारक केस एंडिंग, व्याकरण में जैसे केस एंडिंग होता है ना, हैं? के की किसेर द्वारा कोथाय थे कोथाय कौन कैनो सब, कौन है, क्यों, किसके द्वारा, किस लिए, कहाँ से, सारे जो ये उत्तर है केसंगिनी का। अर्थात यत्रो येनो यतो यस्सो यस्मै यद यद यथा यदा, सारे के सारे ये कारण है। ये गजेंद्र मोक्षण में बहुत सारे श्लोक ऐसा भी है जिसके द्वारा गजेंद्र महाराज लगता है कि किसको बोल रहा है। गजेंद्र जो स्तुति कर रहा है, ब्रह्मा शंकर सब देवता लोग आ गया, सोचा कि हमको बोल रहा है, लेकिन गजेंद्र किसी का नाम नहीं लिया। गजेंद्र जी किसी का नाम नहीं लिया, तो बोले लगता है तो हमको ही बुला रहा है, लेकिन हमको तो नाम लेके बुला ले, हम जाएंगे नहीं। लेकिन सारे के सारे ये ब्रह्म वस्तु को इंडिकेट किया, ब्रह्म वस्तु को, और किसी को नहीं, स्वयं ब्रह्म वस्तु। लेकिन ये लोग सोचते रह गए कि शायद हमको बुला रहे, किसी को बुला रहे, साक्षात ये ब्रह्म वस्तु। यत्रो येनो यतु यस्सु यस्मै यद यद यथा यदा सद इदम इत्थागत। बहुत सुंदर। इसका ब्रह्म क्यों आनंद घन है? हमारा इस जड़ जगत में जो दिखता है, जड़ जगत में कभी कभी दिखता है कोई भजनानंदी पुरुष भजन में डूब गया, और जो ब्रह्मानंद में डूबता है ये भी ऐसा ब्रह्मानंद में डूब जाता है, जबकि ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है, एक गोस्पॉट। ब्रह्मानंद जो है एक गोस्पॉट सदृश हो, ये ब्रह्मानंद जो है ये गोस्पॉट, गो माता का अपना जो खूर है, गो माता का
जो अपना पैर का जो प्रेशर से जब कुछ बनता है ना, एक गड्ढा बन जाता है छोटा, गोस्पॉट, ऐसा क्षुद्र है। तो ब्रह्मानंदो और भक्ति के द्वारा प्रेमानंदो, ये दोनों में तुलना हो ही नहीं सकता, दोनों में तुलना हो ही नहीं सकता। इतना आनंद है, इतना आनंद है, इसका साथ तुलना नहीं किया जा सकता। ब्रह्मानंदो भी आनंद है, सत सत्ता का साथ चित सत्ता का एकाकार हो जाता है, एक आनंद है। और कृष्णदास ये अनुभूति जो है जब हो जाता है तो सुगंभीर सुगंभीर और सुगंभीर रूप से जब अनुभव होता है तब तो अलग सा आनंद होता है, तब पूर्ण आनंद में विराजमान हो जाए। सत और चित का मिलन भूमि ये आनंद है। ब्रह्म आनंद घनो, क्यों? अपना सत्ता में ये अपने आप समग्र अनंत सत्ता को परिपूर्ण रूप में इनको जानकारी है। ध्यान दें, ब्रह्म अपने आप को जानता है और अपना अंदर में अर्थात अनंत ब्रह्मांडों में कोने कोने जहाँ कोई भी कुछ भी हो रहा है सबका बारे में एट ए टाइम जानकारी है, एट ए टाइम जानकारी है। इसलिए ब्रह्म आनंदमय क्यों है? ये अपने अपना सत्ता को परिपूर्ण रूप से जानते हैं। जबकि फिर भी हम लोग प्रेम की परिभाषा में बोलते हैं भगवान आप अपने को जानते नहीं हो, इतना आनंदमय हो। इसका विचार का व्यू अलग है। भगवान आप जो अनंत आनंदमय, ये आप इतना आनंदमय है, कितना दयालु है, आप अपना ही इतना जानते हैं। फिर भी भगवान पूर्ण रूप में अपने आप को जानते हैं, सत्ता को। इसलिए भगवत में लिखा है अर्थेषु अभिज्ञों, अर्थेषु अभिज्ञों जन्मादस्य यतोन्मयाद इतराश्चार्थेषु अर्थेषु अभिज्ञों, अर्थात जितना सारे तमाम वस्तु जाति तत्व समूहों भगवान उपनिषद में है, अनोरणीयान महतो महियान, और फिर जगह बहुत सारे ऐसा है प्रमाण जिनको जानने से और कुछ जानने का जरूरी है नहीं, जिनको प्राप्ति करने से और कुछ प्राप्ति करने का जरूरी है नहीं। यस्मिन ज्ञात्वे सर्वमिदं विज्ञातुम भवति, यस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुम भवति इत्यादि। अर्थेषु अभिज्ञ अर्थात तमाम तत्वों का ज्ञान है। अणु से अणु तक, क्षुद्र से क्षुद्र पार्टिकल ये भी ब्रह्म है। और महतो महियान, जहाँ परिमाप नहीं किया सकता, जहाँ परिमाप नहीं किया जा सकता, ये भी अनोरणीयान महतो महियान, जो कुछ सत रूप में विराजित समग्र रूप में अभिज्ञता इनके अंदर में है, इसलिए आनंदमय है। अपने आप को परिपूर्ण रूप में, अपने आप को ब्रह्म परिपूर्ण रूप में जानते हैं, इसलिए ये आनंद घनो है। आनंद घनो, घनानंदो, ये आनंद घनता, ये गभीरतम भाव आश्रित होता है। भगवान जब लीला करते हैं भक्त लोगों के साथ तब आनंद लेते हैं। जैसे वृंदावन में, वृंदावन का अंदर अंतःकरण में हर वक्त ब्रज गोपियों का साथ, ब्रजवासियों का साथ हर वक्त आनंद लेते हैं, आनंद में डूबे हुए हैं।
भगवान का पास कोई फुर्सत नहीं है। जो भक्तों लोग शास्त्र में कहता है ना, कभी कभी है भगवान अपना आपने आप जानते नहीं आप कितना महान हो। ये तो प्रेम की परिभाषा है, ये तो प्रेम के लिए प्रेम की परिभाषा। भगवान आप जानते कितना महान हो आप, ये तो प्रेम की। वास्तविक तो अर्थेशु अभिज्ञ मैंने भगवान सब जानते। ये जो है यही परम तत्व वेद मंत्रों में, ये परम तत्व वेद मंत्रों में खुलासा है। वेदांत सूत्रों ये सब सारे बात को धीरे धीरे एक एक सूत्रों में खुलासा किया। इसका बाद जब हम शुरू करेंगे, इसका नाम है 7 नंबर अंतराधिकरण। अंतराधिकरणम, अंतराधिकरणम मतलब ये एक अलग सा चैप्टर है। इसका अंदर में सूत्र फॉर्मूला जो है सूत्र अलग है, ये अधिकरण में आता है। जैसे जन्मादशि ये अधिकरण में आता है, ठीक है ना। शुरुआत में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण, पहले जिज्ञासा अधिकरण में गया। जन्म आदि अधिकरण में गया। अधिकरण का अंदर अंदर में सूत्र है। जैसे जिज्ञासा अधिकरण में अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माधिकरण में जन्मादस्य जो तो ये है, इसका अंदर में शास्त्र और शास्त्रोजनित्वाधिकरणम में शास्त्रोजनिकता, ये सब धीरे धीरे अधिकरण। ये जो ऐसे हमने उदाहरण दिया, ये भी एक किस्म का अधिकरण है। ये अधिकरण का अंदर में, ये अधिकरण का अंदर में अभी डुबकी लगाना जरूरी है। ये अधिकरण जो है, ये अधिकरण में लिखा है अंतर अधिकरणम। ये अंतर अधिकरणम का अंदर में अंतर धर्मो उपदेशात, अंतर अधिकरणम, अंतर अधिकरणम में ये जो अंतःस्तद्धर्मो उपदेशात, अंतःस्तद्धर्मो उपदेशात अर्थात सच्चिदानंदो ब्रह्मो जगत का कारण, ये तो बार बार प्रमाण किया गया, ये नया कुछ नहीं है। ये जो सृष्टि किए हैं ये भी प्रमाण हो गया। सृष्टि का जो पालन करते हैं अर्थात परिचालना करते हैं, ये भी है। भगवान कहाँ रह के करता है? ये जो ब्रह्म है कहाँ अवस्थान करके, कहाँ अवस्थित होकर, कहाँ अवस्थित होकर ये सब कार्य भगवान करते रहते हैं, ये एक प्रश्न आता है। इसका उत्तर है अंतर आत्मा रूप में गंभीर भाव के द्वारा अंतर में विराजमान होकर करता है। सच्चिदानंदमय ब्रह्मो अंतर का परम वस्तु, इनड्वेलिंग स्पिरिट। भागवत जी महापुराण का सृष्टि तत्व का विचार देखो। परमात्मा ये जगत का पालन रक्षण स्थिति कर रहे हैं। परमात्मा रहता क्या है? छुपे रहता है। परमात्मा रहता क्या है? छुपे रहता है। कोई देखा परमात्मा को? जोगी जो सक्सेसफुल योगी हैं, परमात्मा साथ मिलन होता है, देखता है। अंतर अधिकरणम, इसका अंदर में सूत्र आता है। सूत्रों का परिसंख्यन 21 नंबर, और अधिकरण का अगर नंबर संख्या गिना जाए 7 नंबर।
7 नंबर में आता है अंतर आधिकरणम। इसका अंदर में सूत्र है ये 21 नंबर पहला खंडों का। अंतः तद्धर्मो उपदेशा। सच्चिदानंद भगवान कहाँ रह के, कहाँ छुपे रह के ये सब करते हैं। इसका उत्तर में दिया है, देखो अंतः अंतर आत्मा रूप में, अंतरात्मा रूप में गंभीर भाव के द्वारा अंतर में विराजमान रहकर सब कुछ कर रहा है। सच्चिदानंद ब्रह्मो अंतर में परम वस्तु परमात्मा रूप में रहता है, इनड्वेलिंग स्पिरिट। ये बात थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा चर्चा करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ये बात जो है श्रुति के दृष्टि के द्वारा, अर्थात अपना दृष्टि नहीं, माया का दृष्टि नहीं, श्रुति का पॉइंट ऑफ व्यू, श्रुति का दृष्टिकोण से विचार किया जाए, थोड़ा सा एक ताजा खिले हुए फूल दिख रहा है, अर्थात तुम एक फूल देख रहे हो, आप एक फूल देख रहे हो, आप एक फूल को देख रहे हो, ताजा खिले हुए फूल को। इसका अंदर में 3 चीज जरूरी है देखने के लिए। लाइट का जो साइंस है बहुत गहरा विचार है इसमें। सूर्य का रोशनी, सूर्य का जो आलोक है ये जरूरी है, आपका चक्षु ये भी जरूरी है, और फूल का एग्जिस्टेंस ये भी जरूरी है। ये जो सूर्यालोक का उत्स है, सूर्यालोक का उत्स कौन है? सूर्यालोक का उत्स है सूर्य। ये सूर्य का अधिदेवता हमने बताया। सूर्य एक्चुअली मेटेरियल वस्तु है, लेकिन इसका अंदर में अधिदेवता सूर्य भगवान रहता है। हमारे जो चक्षु है, ये चक्षु ऋषिकेश भगवान इंद्रियोग्राम का ऋषिकेन और ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसका नाम है ऋषिकेश। आपका चक्षु है, आपका चेतनमय सत्ता युक्तो, आपका जो चक्षु है, आपका ये चेतनमय शरीर का अंदर में आईज, आंखें बोलकर एक ग्लैंड है, एक 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 पार्ट है हमारा शरीर का, अंग प्रत्यंग आंखें एक है। चेतनमय शरीर का साथ जुड़ा हुआ जो आँख है, ये चक्षु तो है ही है। ये जो है इसमें आंखों रहने का बावजूद दिखेगा नहीं। ध्यान दे बात को। अगर आंखें खुला हुआ है, कोई आदमी मर गया, आंखें खुला हुआ है, तो आंखें रहने से क्या होता है? कुछ दिखेगा नहीं। तो दिखता है, आंखें दिखता है क्या? यह प्रश्न आता है कि आंखें खुला हुआ है, कोई आदमी मर गया, आंखें खुला हुआ है, तो आंखें है तो देख लो। बोले नहीं महाराज, आंखें खुला हुआ है, आंखों का जो क्रिया है, जो करवाता है, वो तो नहीं है। उसका नाम है ऋषिकेश, परमात्मा। सो इसका नाम है आध्यात्म, छुपा हुआ चीज है, जिसको इसका बारे में किसी को पता नहीं चलता। और फूल का जो ब्यूटीफुल फ्लावर, ये जो अपूर्व, ये जो फूल है, ये भी 5 भौतिक वस्तु है तो लाल, नील, पीला, हरा,
फूलों का कलर है, महक है, सब तो ठीक है, लेकिन है क्या? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट पांचभूत। पांचभूत का ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। इस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंचभूत, पांच भूत, क्षिति अपो तेज मरुद्भम। इसका परिभाषा है, इसका परिभाषा है अधिभूत। तो अधिदैवो आध्यात्म अधिभूत, और तीनों का मिलन होने से ही फूल का दर्शन हो सकता, नहीं मिलन होने से दर्शन हो नहीं सकता। आज का विषय वस्तु बाहरी विचार में बहुत क्रिटिकल, क्योंकि गंभीर में गहरा विचार में जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर रहते होता नहीं। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, हम आगे चलकर फिर अगले हफ्ता इस श्लोक का, ये अधिकरण के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने आपको भी गंभीर गहरा विचार में ले जाना है। क्षमा करें, आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। और गड़बड़ी भी है यहाँ इंटरनेट का, इसमें बहुत सारे चीज़ छूट गया है, बहुत सारे चीज़ छूट गया, बाद में प्रकाशित हो सकता है। न घटत उद्धव प्रकृति पुरुषयोरजयो पुरु है, न घटत उद्धव प्रकृति पुरुषयोरजयोरुभयोरुजा भवन्ति रसवितो जलबुद्बुदवत् तयि तयि मे ततो विविध नाम गुणै परमे सरित इवार्णवे मधुनिलिल्लुरसेश्वरस। वाञ्छाकल्पतरुस्य के पास पतितानं पावने भो वैष्णव।